evening, students. This is संतोष कुमार सिन्हा, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के लेके आया हूँ। क्योंकि बच्चों का भी डिमांड था कि सर आप एसएससी का सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है क्वेश्चन उसको करा देने से हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्या बोलता है। अ पर्सन हु स्टडीज हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो हेवनली बॉडीज के बारे में यानी कि स्टार्स, सन्स, प्लैनेट, कॉमेट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट पेड टू अ पर्सन फॉर वर्क इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन, यानी कि पैसा जब हम किसी को देते हैं उसके काम के लिए उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिम्यूनरेशन, या हिंदी में बोलते हैं मुआवजा या उसका मेहनताना। रिम्यूनरेशन मुआवजा या उसका मेहनताना, जब उसको दिया जाता है किसी काम करने के लिए उसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन, मुआवजा या मेहनताना। थर्ड बोलता है अ पर्सन हु हैज अ बैड रेपुटेशन इज कॉल्ड नोटोरियस, एक ऐसा आदमी जिसका सोसाइटी में बैड रेपुटेशन है, मतलब अच्छा आदमी नहीं है, खराब आदमी है, दैट इज कॉल्ड नोटोरियस, ही इज नोटोरियस बाय नेचर। फोर्थ में अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कैटलॉग, यानी कि किताबों का जो लिस्ट है ना उसको बोलते हैं हम लोग कैटलॉग बोलते हैं। फिफ्थ में बोलता है अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इज अ पीरियड ऑफ 15 डेज इज कॉल्ड फोर्थ नाइट, यानी कि 15 दिन का जो पीरियड होता है, 15 डेज का जो डेज होता है मतलब पीरियड होता है, अ पीरियड ऑफ 15 डेज इज कॉल्ड फोर्थ नाइट, 15 दिन का जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ नाइट। सिक्स में होता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बैरोमीटर, यानी कि बैरोमीटर के सहारे हम लोग कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माप सकते हैं। सेवेंथ में बोलता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन एनीथिंग इजली इज कॉल्ड क्रीड्यूलस, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी चीज में बिलीव कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है किसी भी चीज में, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीड्यूलस, CREDULOUS। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन एसएससी का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ नोटिस सेंट बाय अ कोर्ट इज कॉल्ड, अ नोटिस सेंट बाय अ कोर्ट इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा नोटिस जिसको कोर्ट के द्वारा भेजा गया उसको बोलते हैं समन्स, यानी कि बुलावा पत्र, हिंदी में बोलते हैं समन्स, SUMMONS, यानी कोर्ट से जब कोई भी नोटिस भेजा जाता है उसको बोलते हैं समन्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं बुलावा पत्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ एन ऑथर इज कॉल्ड, यानी कि किताबों का लिस्ट और एक ऑथर का जो राइटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी, हिंदी में बोलते हैं ग्रंथ सूची। वंस अगेन, अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ एन ऑथर इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं ग्रंथ सूची। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई चीज जब ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिक बोलते हैं ना, उसी चीज को बोलते हैं। 11 में होता है लैंड दैट डज नॉट ग्रो, यानी कि दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग इज कॉल्ड बैरन लैंड, यानी कि बंजर भूमि, जिस जमीन पर कुछ होता नहीं है फसल उसको बोलते हैं बैरन लैंड, या हिंदी में बंजर भूमि। वंस अगेन, लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग इज कॉल्ड बैरन, यानी कि हिंदी में बंजर भूमि। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वन हु अब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल को छूता तक नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग टीटो टेलर, यानी कि उसको ड्रिंक से कोई मतलब नहीं है। एक बार और, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज कॉल्ड टीटो टेलर, और ये एसएससी में एग्जाम में पूछता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट इज कॉल्ड, एक ऐसे सैनिक या ऐसे सैनिक लोग जो पैदल मतलब लड़ाई करते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट्री, और हिंदी में बोलते हैं पैदल सैनिक। एक बार और देख लेते हैं, सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट इज कॉल्ड इन्फेंट्री, और हिंदी में बोलते हैं पैदल सैनिक, यानी कि इन लोगों को कोई घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, बस ये लोग पैदल ही फाइट कर लेते हैं अपने दुश्मनों से, उनको बोलते हैं इन्फेंट्री, और हिंदी में बोलते हैं पैदल सैनिक। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा एसएससी से। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से क्या क्या बोलता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग यूजिंग अ ब्रश और ए स्पेशल पेन इज कॉल्ड कैलीग्राफी। एक बार और देख लेते हैं, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग क्या बोलता है, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग यूजिंग अ ब्रश, यानी कि एक ब्रश को और एक स्पेशल पेन को जो यूज करके हम लोग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। द करेक्ट आंसर इज कैलीग्राफी। वंस अगेन लेट अस सी, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग यूजिंग अ ब्रश और अ स्पेशल पेन, एक ब्रश से या एक स्पेशल पेन से जब हम लोग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को जब प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, यानी कि जब हम लोग कच्चा सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं उसके मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन सेपरेटली बाय द पीपल, यानी कि एक ऐसा अपार्टमेंट बिल्डिंग जहां पर हर अपार्टमेंट अलग अलग आदमी के द्वारा
मतलब ऑन किया जाता है, मालिक उसका होता है। लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज इज कॉल्ड, लेकिन उसमें अलग अलग एरिया दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडोमिनियम। कंडोमिनियम बोलते हैं। एक बार और देख लेते हैं। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन सेपरेटली बाय द पीपल, यानी कि प्रत्येक अपार्टमेंट को अलग अलग लोगों के द्वारा ओन किया जाता है। लिविंग इन इट, जो उसमें रह रहे हैं, बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज इज कॉल्ड कंडोमिनियम। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। ना क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन हु कंडक्ट्स अ टेलीविजन शो इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो टेलीविजन शो करते हैं, यानी कि टेलीविजन पर शो दिखलाते हैं, दैट इज कॉल्ड होस्ट। वंस अगेन, अ पर्सन हु कंडक्ट्स अ टेलीविजन शो इज कॉल्ड होस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो टेलीविजन पर अपना शो दिखलाता है उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री इज कॉल्ड ट्रेटर, यानी कि देशद्रोही, यानी कि जो देश के खिलाफ काम करता है उसको बोलते हैं ट्रेटर। 19 में बोलता है सेकंड लास्ट में, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट आई है वो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चूज करके लाए हैं। वंस अगेन, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन आर्म फोर्सेस इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आर्म फोर्स में काम करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पर्सनल, यानी कि सरकारी कर्मचारी। और मतलब जो आर्म फोर्स जहाँ पर मतलब बलपूर्वक, मतलब बल के साथ सेना लोग को दिया जाता है, उनके पास बल होता है देश को बचाने के लिए, उसको बोलते हैं पर्सनल। अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन आर्म फोर्सेस, यानी कि उनके पास आर्म्ड होता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल। तो ये था हमारा एसएससी का कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगले क्लास में मैं फिर आपको बता दूंगा बहुत सारा एसएससी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस और एमटीएस से भी, क्योंकि एसएससी एमटीएस में बहुत ज्यादा एसएससी से क्वेश्चन ये पूछता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।